क्या आपने कभी सोचा है हम आज़ाद हैं पर क्यों? हम बोल सकते हैं, सोच सकते हैं, अपने धर्म को मान सकते हैं, पर ये सब हमें किसने दिया? ये सब हमें दिया भारत के संविधान ने। और उस संविधान का सपना देखा था डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर ने। आज हम जानेंगे संविधान क्या है, क्यों बना और इससे हमें क्या मिला। संविधान एक ऐसी किताब नहीं है जो सिर्फ कानून बताती है, ये वो आत्मा है जो पूरे देश को एक सूत्र से बांध देती है। संविधान बताता है देश कैसे चलेगा, सरकार की क्या सीमाएं होंगी, नागरिकों को कौन कौन से अधिकार मिलेंगे और कैसे सबको समानता, स्वतंत्रता और न्याय मिलेगा। जैसे एक घर के नियम होते हैं कि कौन कब बोलेगा, कैसे व्यवहार करेगा, वैसे ही संविधान देश के नियम तय करता है। 15 अगस्त 1947 भारत को आज़ादी मिली, पर आज़ादी के साथ एक सवाल था, अब देश कैसे चलेगा? इसका जवाब देने के लिए बनी संविधान सभा, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 2 साल 11 महीने और 18 दिन की मेहनत के बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को इसे पूरे भारत में लागू कर दिया गया। यही दिन आज गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसमें शुरुआत में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी, अब बढ़ चुकी हैं। इसकी कुछ प्रमुख बातें हैं। लोकतंत्र, जनता सर्वोच्च है, सरकार जनता से चुनी जाती है। धर्मनिरपेक्षता, हर धर्म को समान है, हर धर्म को समान सम्मान है, यही धर्मनिरपेक्षता है। न्याय, समाज में सबको समान अवसर। स्वतंत्रता, सोचने और बोलने की आज़ादी। समानता, किसी के साथ भेदभाव नहीं। बंधुता, सबको एक परिवार की तरह जोड़े रखना। हमारे संविधान ने नागरिकों को दिए 6 मुख्य मौलिक अधिकार: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। डॉक्टर अंबेडकर कहते थे, अगर मुझे संविधान में सबसे पवित्र चीज़ चुननी हो तो मैं संवैधानिक उपचार का अधिकार को चुनूंगा, क्योंकि अगर कोई आपके अधिकारों का उल्लंघन करे तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। जहां अधिकार हैं वहां कर्तव्य भी हैं। संविधान हमें 11 मौलिक कर्तव्य बताता है, जैसे देश की एकता बनाए रखना, पर्यावरण की रक्षा करना, राष्ट्रीय ध्वज और संविधान का सम्मान करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना और देश की सेवा करना। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, जिस दिन हर नागरिक अपने कर्तव्य को समझ जाएगा उस दिन भारत महान बन जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, मैं उस धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुता सिखाता है। उन्होंने संविधान को सिर्फ कानून नहीं बल्कि मानवता का दस्तावेज बनाया। उनका सपना था एक ऐसा भारत जहाँ कोई ऊंच नीच ना हो, जहाँ हर व्यक्ति को बराबरी का दर्जा मिले, जहाँ हर इंसान अपने अधिकारों के साथ जी सके। आज हमारे पास वोट देने का अधिकार है, बोलने की स्वतंत्रता, समान अवसर हैं। ये सब इसलिए हैं क्योंकि संविधान है। लेकिन याद रखिए, संविधान तभी जिंदा रहेगा जब हम उसे जिएंगे, सिर्फ किताब में नहीं, अपने व्यवहार में, अपने जीवन में। बाबा साहब का संदेश बहुत सरल था, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। आज अगर हम संविधान को समझें, उसका सम्मान करें, तो यही बाबा साहब के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जय भीम, जय संविधान। और इस प्रकार का वीडियो मैं संविधान के ऊपर लाते रहूँगा, जिसमें रहेगा 22 भाग,
395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ, ये सारी चीज़ों का मैं जिक्र करूँगा पार्ट बाय पार्ट में। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि मैं जब भी संविधान के ऊपर वीडियो डालूँ आप तक पहुँचे। और संविधान जानना हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप नहीं जानोगे तो छोटी छोटी बातों में फंस जाओगे। तुम्हें नियम परेशान करेगी, कानून परेशान करेगा, लोग परेशान करेंगे, देश परेशान करेगा, हर जनता परेशान करेगी, सरकार परेशान करेगी, कोई भी परेशान कर सकता है, तुम्हें कहीं भी कोई भी क्लेम करके फंसा सकता है। इसीलिए संविधान जानना बहुत ज़रूरी है। हम चैप्टर बाय चैप्टर बनाएंगे एक संविधान का, और उस पार्ट बाय पार्ट वीडियो बनाएंगे पूरे संविधान का, बाबा साहब का। इसीलिए आप लोग प्लीज़ जुड़ जाइए हमारे चैनल से और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और मन में कुछ सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और वीडियो को हाइप कर दीजिए। मेरा चैनल नया है, थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।